हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक जिसका नाम है मिसाइल। बहुत लोगों को डाउट होता है मिसाइल होता क्या है। काफी लोगों को हार्ड पड़ता है कि मिसाइल बहुत हार्ड चीज है, कैसे लिखे, बहुत कंफ्यूजिंग है। ट्यूशन वगैरह में बराबर पढ़ाते नहीं है क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, सर खुद कंफ्यूज होते हैं। जब तक इसको डेप्थ में एकदम बेसिक से क्लियर नहीं करते तब तक ये समझ नहीं पड़ता। आप सोच रहे हो कि मैं कौन हूँ? मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ और नीट देने वाला हूँ। ये 1 अगस्त को नीट। सोचो कि नीट क्या है। भाई तुम्हें भी देना है नीट। नीट एक एंट्रेंस एग्जाम है जो MBBS में एडमिशन लेने के लिए जरूरी है, जिसमें 600+ अबव मार्क्स होने चाहिए, तभी MBBS में एडमिशन मिलता है। तो ये चैनल किस लिए बनाया है? क्रैक नीट इन फर्स्ट अटेम्प्ट 600+ मार्क्स। भाई साहब मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, समझ लो। अभी आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट पढ़ेंगे। 1 अगस्त के बाद क्लासेस चालू हो गए यूट्यूब पे कंटिन्यूअस, तीन सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और एकदम डिटेल में 2 ईयर में एकदम कोर्स मतलब मक्खन के जैसे कंप्लीट करेंगे 3 बार। कितनी बार? 3 बार। भैया सोचोगे भैया 3 बार कोर्स कंप्लीट कराओगे? अबे एक बार भी कंप्लीट नहीं होता। अरे यार मैं पढ़ाऊंगा ना, समझ लो ना। फिर काफी लोग तो जानते नहीं हो कि मैं हूँ कौन। कुछ नहीं, अभी एक टॉपिक अभी चला रहा हूँ, समझ लो कि मैं कौन हूँ, कैसा पढ़ाता हूँ। तो चलो भाई बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं अपना टॉपिक, मिसाइल। बहुत लोगों के मन में डाउट होता है कि मिसाइल होता क्या है, किस काम आता है। भाई साहब साथ में लिख लेना, भाई साथ में लिखने लेना, क्योंकि बोर्ड में तुम्हें लिखना है। मैं समझाते समझाते लिखूंगा, साथ में नोट करना है। जरूरत पे तो 2 बार वीडियो देख लेना, एकदम मक्खन की जैसे क्लियर हो जाएगा, मेरी गारंटी है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि ये मिसाइल होता क्या है। तो लिखो मेरे साथ डेफिनेशन। दिस सब्सटेंस यानी पता होगा भाई, लिखो। दिस सब्सटेंस एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। काफी लोगों को स्पेलिंग नहीं आता। कॉन्सेंट्रेशन ये शॉर्ट फॉर्म है इसका। साइंस स्टूडेंट हो तो शॉर्ट फॉर्म आना चाहिए, इससे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। दिस सब्सटेंस एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट। सोचो कि भैया ये क्या लिख रहे हो, सब बाउंसर जा रहा है। अरे समझा रहा हूं मैं, थोड़ा शांति रखो, जीवन में सब्र रखो। दिस सब्सटेंस एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन यानी कम से कम कॉन्सेंट्रेशन। काफी लोगों को तो कॉन्सेंट्रेशन यानी पता नहीं होगा, समझाता हूं मैं। कॉन्सेंट्रेशन यानी फॉर एग्जाम्पल पानी ले लो, पानी में नींबू पानी ले लो, नींबू पानी में नींबू डालो तो नींबू का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया पानी का। ऑब्वियसली पानी क्या है? ये पानी सॉल्वेंट है। क्या है पानी? सॉल्वेंट। और नींबू क्या है? सॉल्यूट। क्या रखना है भाई, मैं ऊपर लिख देता हूं, मैंने कंफ्यूजिंग है। सॉल्यूट यानी जो कम हो, कम, हिंदी वर्ड समझ जाना। और सॉल्वेंट क्या होता है? जो कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा, ज्यादा नहीं ज्यादा समझ लेना भाई, हिंदी कमजोर। दिस सब्सटेंस एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि भैया इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सबर करो आगे आएगा। अभी तो कहीं डेफिनेशन दिखा रहा हूं जो तुम्हें एग्जाम में लिखनी है। 100% डेफिनेशन छप के आना, फुल मार्क्स मिलेगी। दिस सब्सटेंस एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट। उन्हें डेफिनेशन परफेक्ट राइट नहीं है तो क्या लिखेंगे? बट हायर concentration association of particle। क्या है? एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल। कि भैया ये एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल क्या है?
यानी पार्टिकल का मिलना जुड़ना साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना उसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल। टेक्स प्लेस, क्या हुआ? टेक्स प्लेस एंड दे फॉर्म कोलॉइड। मैं पूरी यहाँ पे पूरी मिसल यहाँ पे लर्न करा दूंगा क्लास में ही, समझ लो। घर पे जाके खाली टेक्स्ट बुक रीड करना मिसल की, एकदम मक्खन की जैसे जाएगा। कैसे जाएगा? मक्खन के जैसे। तो फिर से पढ़ते डेफिनेशन। द सब्सटेंस एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कम कॉन्सेंट्रेशन, बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट। समझा लिया? इलेक्ट्रोलाइट आगे आएगा भाई, अभी सबर करो। बट हायर कॉन्सेंट्रेशन एसोसिएटेड ऑफ पार्टिकल टेक्स प्लेस एंड दे हैव फॉर्म कोलॉइड। सोचो भैया कोलॉइड क्या है? अरे कोलॉइड को क्या बोलते हैं? एग्रीगेटेड कोलॉइड। एग्रीगेटेड कोलॉइड क्या होता है? मिसेल। क्या होता है एग्रीगेटेड कोलॉइड? मिसेल। और मिसेल क्या होता है? एसोसिएटेड कोलॉइड। एसोसिएटेड कोलॉइड। ये भैया तीन नाम लिख दिए, कौन सा नाम याद रखने का? ऐसा तीन याद रखने के, तीनों इंपॉर्टेंट है। मैं याद करता हूँ, चिंता मत करो भाई, कुछ भी करने की जरूरत है, मैं याद करा देता हूँ। द सब्सटेंस एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कम से कम कॉन्सेंट्रेशन में नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट होता है, और वही हायर कॉन्सेंट्रेशन में पार्टिकल्स जुड़ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, जो कोलॉइड फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? कोलॉइड। वो कोलॉइड को तीन नाम से जानते हैं, एग्रीगेटेड कोलॉइड, मिसेल और एसोसिएटेड कोलॉइड। अपना मेन फोकस क्या है? मिसेल। तो भी मिसेल को क्या कैसे समझे यार? बहुत कंफ्यूजिंग है भैया, कुछ समझ नहीं आता। ट्यूशन में बहुत कराया, सब बाउंसर गया। अरे रामलाल, मैं समझा था, चिंता मत करो भाई, एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं। कैसे समझाऊंगा? एग्जाम्पल से। तो लिखो मेरे साथ, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या ले भैया? C17 H35 COONA। भैया ये क्या लिखा? इसका नाम क्या होता है? तो देखो, इसका नाम होता है सोडियम स्टेरेट। क्या नाम होता है इसका? सोडियम स्टेरेट। भाई साहब याद करना पड़ेगा ये तो, और आई थिंक होगा सबको याद। कॉमन फॉर्मूला है C17H35 COONA। ये याद कर लेना भाई, वरना लोचा पड़ जाएगा, क्योंकि इस पे ही सब है, इस पे कायम है, इस पे दुनिया कायम है। किसकी? मिसेल की। तो अभी सोचोगे सोडियम स्टेरेट होता क्या है भैया? आपने तो लिख दिया और हमें तो पता नहीं चला। तो देखो भाई, सोडियम स्टेरेट होता क्या है, देखो मेरे साथ साथ लिखना। सोडियम स्टेरेट इन दी सोडियम सॉल्ट। और सोचोगे सोडियम सॉल्ट क्या होता है भैया? रामलाल 6 स्टैंडर्ड से पढ़ा है, खाते हो सोडियम सॉल्ट, यानी NaCl, कॉमन सॉल्ट। क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टेरिक। क्या है? स्टेरिक एसिड। किसका होता है? स्टेरिक एसिड का। स्टेरेट का स्टेरिक एसिड। This white solid is the most common soap। भैया सोप क्या होता है? अरे रोज नहाते हो वो वाला सोप। कॉमन सोप लिखा तो है, सादा सोप, कोई खाने वाला वाला सोप होता ही नहीं ऐसा। तो समझ लो भाई, ये सारी प्रोसेस सोप डिटर्जेंट के लिए होती है। समझ लिया? मिसेल किसके होता है? सोप डिटर्जेंट के लिए। चमका भाई? भैया नहीं चमका, फिर से समझाओ। अरे समझाते यार, समझा के ना कहाँ पे जाएंगे। C17H35 COONA क्या होता है? ये सोडियम स्टेरेट। अभी सोडियम स्टेरेट की एकदम एग्जैक्ट क्या होता है? सोडियम स्टेरेट, सोडियम स्टेरेट एक ऐसा कंपाउंड है जो स्टेरिक एसिड के सोडियम सॉल्ट में होता है। अभी सोडियम सॉल्ट क्या है भाई साहब? NaCl। और स्टेरिक एसिड क्या है? यही, इसको बोलते हैं स्टेरिक एसिड। समझा? चमका?
और क्या बोलते हैं इसको, कॉमन स्टॉप बोलते हैं। अरे भैया अभी ये तो बता दिया आपने, फॉर्मूला बता दिया, ये भी बता दिया, तो इसका स्ट्रक्चर भी बता दो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई। ये स्ट्रक्चर बहुत कंफ्यूजिंग है, इसका कुछ भी पता नहीं चला। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये भैया ये क्या कर रहे हो 13 14? अरे समझाता हूँ भाई। ये C डबल बॉन्ड, यहाँ पे O नेगेटिव Na प्लस। ये भैया कुछ समझ नहीं पड़ा तो समझो, ये जो होता है ना यहाँ पे CH3 होता है। क्या होता है यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या होता है CH2। अरे हाँ नहीं, तुम लोग का ऑर्गेनिक बहुत वीक होता है। IUPAC नेम पता है? IUPAC नेम बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। 11th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में है ना, काफी टीचर वाले पढ़ाते नहीं है IUPAC नेम कि 11th में कर लेंगे, पर 11th में फिर हार्ड पड़ जाता है बच्चों को। या इन केस मुझे भी बहुत देर लगेगी IUPAC नेम समझने में। पर मैं एक पोल करूँगा टेलीग्राम ग्रुप में कि IUPAC नेम का मैं एक वीडियो बनाऊँ या नहीं, तो उसमें बोल देना कि बनाओ या नहीं। कि देखो IUPAC नेम इंपॉर्टेंट है बहुत नीट के लिए, क्योंकि आप नीट देने वाले हो। नीट यानी पता होगा, आगे समझा दिया मैंने। तो IUPAC नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, नाम है क्रैक नीट। तो भाई समझ लो ये क्या होता है। ये होता है हाइड्रोफोबिक टेल। अरे भैया क्या लिख दिया ये मनहूस शकल वाला। अरे भाई साहब इजी है, साइंस मतलब वर्ड पे जाने का। किस पे जाने का? वर्ड पे। तो क्या है ये हाइड्रो, हाइड्रो मतलब पानी, पानी यानी वाटर। फोबिक मतलब नफरत, फोबिक मतलब नफरत। तुम लोग को ऐसी भाषा में समझ नहीं आता, अच्छी भाषा से समझाता हूँ। देखो ये फोन पहले ना भाई, पेरेंट्स के साथ में देखना वरना रामायण हो जाएगी। दिस इज हाइड्रोफिलिक हेड। ये भैया ये हाइड्रोफिलिक हेड क्या है? हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक यानी प्यार, लव, मतलब समझे? मैं समझ जाओ यार, इंटेलिजेंट हो इतने, 10th स्टैंडर्ड में हो, इतना भी समझा पड़ेगा प्यार क्या होता है। हाइड्रोफिलिक हेड भी, हाइड्रोफिलिक हेड क्या होता है? हाइड्रोफिलिक यानी पानी, फिलिक यानी प्यार, और हेड, हेड यानी ये ऊपर वाला पार्ट। तो इसको क्या होता है? पानी से प्यार होता है, पानी से लगा होता है, पानी से अट्रैक्शन होता है इसका। और इसको पानी से बहुत नफरत है, ये पानी से दूर भागता है, नहाता नहीं है, गंदा रहता है। कैसा है ये? गंदा। ये कैसा है? अच्छा। ये क्या है? हाइड्रोफिलिक, पानी से प्यार होता है, रोज नहाता है, रोज साफ रहता है। ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक, पानी से नफरत है, दूर भागता है पानी से, नहीं नहाता रोज। समझ गए? इतना मस्त समझाए भाई, तालियां बजाओ। कि भाई भैया ये तो समझ पड़ गया। अभी ये होता कैसे है? ये डिटर्जेंट सोप का इसके साथ क्या है, कुछ पता नहीं चला। भाई साहब स्ट्रक्चर से समझाता हूँ, डायग्राम से समझाता हूँ मस्त। तो ये क्या है? पंगा में ड्राइंग बकवास है। कहीं सब कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कहीं पढ़ने पे फोकस करो। तो देखो ये क्या है, क्या ये क्या है? ये एक्वियस सॉल्यूशन। भैया एक्वियस सॉल्यूशन क्या है? एक्वियस सॉल्यूशन यानी पानी, समझ लो ना, पानी इन शॉर्ट समझ लो ना, पानी। कि भैया ये पॉइंट क्या है? रामलाल ये पॉइंट ही ये पॉइंट है, ये ही ये है। तो भैया सोचोगे सोडियम यहाँ पे कैसे आ जाता है? ये आज तक कभी पता नहीं चला। सोडियम इसके साथ होता है, ये यहाँ पे होता है, तो सोडियम यहाँ पे होना चाहिए। तो सोडियम यहाँ पे क्यों आ जाता है भैया? आज तक पता ही नहीं चला कि सोडियम यहाँ पे कैसे। तो भाई साहब समझो, ये सोडियम है, सोडियम ये निकल जाता है यहाँ से। कि वे बोलेगे भैया ऐसा कैसा? ये तो हमें कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसा कुछ कभी भी पढ़ा ही नहीं है, ऐसा क्या कैसा होता है ये समझो। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पूरे का पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है। ये भैया नहीं चमका यार, कैसा पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है?
तुम लोग रामलाल नहीं समझोगे, ऐसे अलग टाइप के एग्जाम्पल से समझाना पड़ता है। ये लड़का है, ये और लड़का है, दोनों को कमरे में बंद कर दिया। अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? दोनों साथ मिल जाएगा, दोनों दूर भागेंगे, ऑब्वियसली दूर भागेंगे। प्यार प्यार कुछ होगा नहीं। अभी सेम टू सेम केस में नेगेटिव को एक रूम में बंद किया तो भी कुछ नहीं होगा। अभी थोड़ा ट्विस्ट लाते कहानी में, पॉजिटिव और नेगेटिव को रूम में डाला। समझ रहे हो ना भाई? दिस इज हाइड्रोफिलिक। समझ पड़ा? तो पता चला ये इससे दूर भागेगा, इससे अट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये काफी जाके ऊपर जाके चिपक जाएगा, क्योंकि ये होता है नेगेटिव पार्ट, ये होता है पॉजिटिव पार्ट। ऊपर जाके चिपक गया। ये क्या है? हाइड्रोफिलिक। कैसा पार्ट है ये? हाइड्रोफिलिक। ये कैसा पार्ट है? हाइड्रोफोबिक। अंदर जाके छुप गया। कैसा आदमी? हाइड्रोफोबिक। अंदर जाके छिप गया, ये नहाता नहीं है। ये सब स्ट्रक्चर ध्यान रखना। ड्राइंग बकवास है मेरी। ऊपर हमसे Na होता है, समझ लेना। Na सोडियम। Na यानी क्या होता है? सोडियम। Na यानी क्या होता है? सोडियम। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, डायग्राम में फोकस मत करो भाई, जीवन में सुखी होना है तो। कि भैया आपने ये समझा लिया। अभी मिसाइल का शेप कैसा होता है वो कुछ समझा दो। ये शेप कुछ ढंग का नहीं है। कैसा शेप होता है इसका? तो देखो भाई, मिसाइल का शेप कैसा होता है। Missiles are approximately spherical in shape। भैया क्या है ये? तो देखो, मिसाइल आर अप्रोक्सीमेटली स्पेरिकल इन शेप, मतलब ये स्पेरिकल शेप होता है। तो भैया स्पेरिकल शेप क्या होता है? अरे ये गोल सर्कल नहीं, स्पीयर 3D वाला। ये क्या लिख दिया? ये 3D वाला। 3D यानी पता होगा? कैसे समझाओ? क्रिकेट खेला है? क्रिकेट, उसका जो टेनिस का बॉल होता है, सॉफ्ट टेनिस बॉल होता है, वो स्पीरिकल होता है। स्पीरिकल यानी 3D साइड गोल। गोल नहीं, 3 डायमेंशनल गोल। और इसका और क्या होता है? ये बाई लेयर्ड होता है, 2 लेयर वाला, बाई लेयर्ड। पता चला? अच्छे से लिखा होगा चीना को। लास्ट में ना इसकी थियरी मस्त लिखा दूंगा, जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में लिखनी है। अभी खाली समझो। तो ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ये पूरी प्रोसेस हुई, उसको क्या बोलेंगे? मिसाइलाइजेशन। क्या बोलेंगे पूरी प्रोसेस को? मिसाइलाइजेशन। ये बहुत लोगों को दो जो टर्म होती है उससे बहुत कंफ्यूजन होता है। मतलब समझ नहीं पता है क्या ये। उससे पहली एक टर्म है CMC। CMC क्या है पहली टर्म? CMC। कि भैया CMC क्या होता है? CMC होता है क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन। रामलाल के लिए पूरा कॉन्सेंट्रेशन लिखना पड़ता है ना, ये कंफ्यूज हो जाती है थोड़ा कि भैया ये क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। मैंने क्या बोला आगे? साइंस मतलब क्वेश्चन में ही आंसर। ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। मिसाइल क्रिटिकल यानी मिनिमम। तो इसकी डिफाइन क्या होगी? दी मिनिमम concentration above which associated colloid भैया एसोसिएटेड कोलॉइड क्या होता है? अरे ऊपर ही समझाया, ऊपर देखो। एसोसिएटेड कोलॉइड, एग्रीगेटेड कोलॉइड, मिसाइल, तीनों एक ही चीज है भैया। और क्या लिखना पड़ेगा ना, तुम लोग कंफ्यूजिंग हो जाते, मुझे बोलोगे भैया समझ नहीं आया। मिसाइल आर फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन is called CMC।
जी भैया पता नहीं चला अभी भी, समझाता हूँ। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, ऐसा कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ऐसा कम से कम ऐसा कॉन्सेंट्रेशन जो मिसाइल बनाने में मतलब एकदम काबिल हो, मिसाइल बनाने के लिए इनफ हो, ऐसा कॉन्सेंट्रेशन। भैया नहीं पता चला। देखो द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन अबव विच एसोसिएटेड कोलोइड और मिसाइल आर फॉर्म्ड, मतलब ऐसा कम से कम ऐसा कॉन्सेंट्रेशन जो मिसाइल बनाने में काम लगे। कि भैया कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मतलब ऊपर ही समझाया, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का। तो भैया CMS की वैल्यू भी बता दो। तो CMS की वैल्यू है 10⁻⁻4 to 10⁻⁻3 मोल लीटर -1। भैया ये छोड़ देंगे तो चलेगा, बिल्कुल नहीं, ये है छोटा सा फॉर्मूला। सॉरी। पर 2014 में नीट में आ गया था। किस में आ गया था ये, 2014 में कहाँ पे आ गया था, नीट में। तो समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है भाई, 10 स्टैंडर्ड की चीज नीट में आ रही है, समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। तो भाई सोने से पहले ये लर्न करके सोना। क्या करके सोना, लर्न करके। याद होना चाहिए भाई, CMS वैल्यू इन द मिसाइल फॉर द कंसंट्रेशन दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द मिसाइल इज 10⁻⁴ to 10⁻³ मोल लीटर। ये मोल क्या होता है भैया, मोल में समझाऊंगा 11th में, क्योंकि मोल तुम्हारा इतना डिटेल में नहीं है। तुम्हारा 11th का केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कहाँ पे आएगा तुम्हें, 11th में। कौन पढ़ा होगा, मैं ही पढ़ा होगा, चिंता मत करो। ऐसा पढ़ोगा मतलब नीट तो ऐसे निकालोगे, ऐसे चुटकी बजा के नीट निकाल दोगे पूरी। कैसे निकालोगे, चुटकी भर के। तो भैया CMC तो मस्त समझ आ गया। अभी तो मैं सबको सिखाऊंगा, ऐसा समझ आ गया। तो भैया अभी क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है वो समझा दो। क्राफ्ट टेम्परेचर बहुत कंफ्यूजिंग है, कुछ पता नहीं चलता क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है। तो समझो, क्राफ्ट टेम्परेचर होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है टीके क्राफ्ट टेम्परेचर। भी क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, मैं ही बोला साइंस मतलब क्वेश्चन में ही आंसर। क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर। तो लिख दो टेम्परेचर अबव विच मिसाइल्स आर फॉर्म्ड। कैसा टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा, जहाँ पे मिसाइल बन जाए। कैसा टेम्परेचर, जहाँ पे मिसाइल बन जाए। कैसा टेम्परेचर, जहाँ पे मिसाइल आराम से बन जाए। कैसा टेम्परेचर, जहाँ पे मिसाइल आराम से बन जाए। पता चला है, फिर से चमकाओ सब कुछ। तो भाई साहब एक बार फिर से रिवाइज कर देते पूरा मिसाइल। क्या, पूरा मिसाइल।